हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलप पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th का चैप्टर है ये। अब बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इजी वे से मैं आपको आज ये चैप्टर लेसन जो है पूरा कराने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने साथी मित्रों दोस्तों को फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इस चैनल पे ज़्यादा जुड़ें और हमारा परिवार इस तरह से बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। देखिए, लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वो माउंटेन को भी हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? हमें अपना भरोसा किस पे रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। इस चैप्टर में यही मेन क्वेश्चन है कि हमें विश्वास रखना किस पे चाहिए। तो इसमें हम इस चैप्टर में लेंचो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फार्मर है। देखिए, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसके कैरेक्टर स्केच में भी काम आएगा। एक फार्मर है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined मीन्स क्या होता है? बर्बाद हो जाना। उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है तो वो अपने गॉड को लेटर लिखता है और 100 पीसोस की डिमांड करता है कि गॉड मुझे 100 पीसोस दे दो। पीसोस जैसे यहाँ पे करेंसी मनी है, ठीक वैसे पीसोस जो है ये लैटिन अमेरिका की करेंसी है। क्लियर है? मुद्रा है, ये करेंसी है। तो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर जो है गॉड तक पहुंचता है और क्या गॉड मनी को सेंड करते हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कोई एक एक्टिविटी है, पूरी एनसीईआरटी बुक में आप देखिए। इसमें बताया है कि आप सबसे आसान मतलब सबसे सस्ता तरीका होता है, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी, वो कौन सा है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप सबसे सस्ते से सस्ते तरीके से आप पैसे को कहीं भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या कोई चीज़ आपने ऑर्डर किया है और रिसीव भी कर सकते हैं। तो वो है मनी ऑर्डर। आप देखिए, ये बताया हुआ है किस प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम आपको पिक दिखा देते हैं। ये मनी ऑर्डर का पिक बना रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो इसी तरह का मनी ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय डाक लिखा हुआ है, डाक लिखा हुआ है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर। और यहाँ पे हमें पैसे लिखने होते हैं, कितने रुपए हमें भेजने हैं, 500, 1000, 2000 जो भी है, और किसको भेजना है यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा और पिन कोड जरूर लगाना है। ठीक, फिर उसके बाद है डेट है यहाँ पे, और सेंडर का सिग्नेचर होगा जो भेजने वाला है। यही चीज यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है कि किस तरह से हमें करना है इनसाइड पोस्ट ऑफिस। जब आप मनी ऑर्डर लिख लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आप ये सबसे पहले क्या है, पोस्ट ऑफिस जाइए, काउंटर पे जाइए, मनी ऑर्डर वाले काउंटर पे जाइए और बाया मनी ऑर्डर आप 50 पैसे में, जो भी आज का रेट है, इस चैप्टर में 50 पैसे लिखा है लेकिन आज के जो रेट है उससे आप मनी ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए। उसको भरेंगे, ब्लॉक लेटर में भरना है, ब्लॉक मीन्स की बड़ी एबीसीडी वाले लेटर में भरना है और उसके बाद आगे ये करना है। तो इस तरह से मनी ऑर्डर का डेमो है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट मतलब मनी ऑर्डर के बाद आपको कोई रिसिप्ट मिल जाती है जो कि पोस्ट ऑफिस से मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे सीधे चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली मीन्स होता है घाटी। पूरी घाटी में एक हाउस था, ओनली वन, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, लो हिल मीन्स की निचली पहाड़ी। पहाड़ियाँ देखिए बड़ी पहाड़ी होती है, ऊंची होती है, ऊंची पहाड़ी नीची पहाड़ी होती है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो नीची पहाड़ी इसके क्रेस्ट पे, चोटी पे ही ओनली वन हाउस था। ठीक है, सिर्फ एक ही हाउस। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से रिवर दिखती थी। ठीक है, राइप कॉर्न के फील्ड दिख रहे थे, खेत जिसमें पके हुए फसल थी। कॉर्न मीन्स क्या होता है? फसल। और क्रॉप मीन्स भी फसल होता है, इसका मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया क्रॉप। तो वो डॉट की तरह, जो फ्लावर डॉटेड विद फ्लावर्स, फ्लावर्स नजर आ रहे थे, जैसे लग रहा था कोई डॉट हो बिंदु उसकी तरह दूर से, तो इस जगह से नजर आते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ऐसी फसल लग रही थी कि बिल्कुल गुड हार्वेस्ट, मतलब कि हार्वेस्ट बोलते हैं जब फसल तैयार हो जाती है, वो उसकी तैयार थी, उसकी किसकी? लेंचोज की। तो उस पहाड़ी से वो, इस हिस्से से वो देख सकता था।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उसकी जमीन को, अर्थ में से उसके खेत हैं, यहाँ पे जमीन है, उसको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी डाउन प्योर, यानी अ लिटल शावर, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जो उसके पके हुए क्रॉप थी, कॉर्न थी, वो और अच्छी हो जाती और उसको अच्छा पैसा मिलता। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see who knew his fields, जो कि अपने फील्ड्स को जानता था, देखता था, तो पूरी मॉर्निंग उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आसमान की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट साइड में, कि मतलब इधर से बादल आ जाए और बारिश हो जाए। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गो सम वाटर, वुमेन, वुमेन यहाँ पे किसको कहा गया है? वुमेन, उसने अपनी वाइफ को बोला है कि शायद अब हमें जो है पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश आने वाली है। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है शाम का खाना, उसकी जो मिसेस थी वो शाम का खाना बना रही थी। तो रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है कि हमें पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। ये किसने कहा है? ये उसकी वाइफ ने कहा है। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स कि बड़ा, बड़ा बेटा, जो बड़े बेटे थे, ओल्डर बॉयज जो बड़े हो गए थे, बड़े ही थे, बड़े बड़े बच्चे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो स्मॉलर थे वो खेल रहे थे, यानी उसके बच्चे थे, बड़े भी थे छोटे भी थे, बड़े वहां काम कर रहे थे, छोटे खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड, और वो जब तक खेल रहे थे और काम कर रहे थे, जब फिर वुमन ने, यानी औरत ने, लेडी ने बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, ड्यूरिंग, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील का यानी खाने का दौरान चल रहा था, खाने का टाइम था। जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जैसे ही प्रिडिक्ट किया, तो प्रिडिक्ट क्या होता है? भविष्यवाणी होता है। प्रिडिक्ट मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी ना कि हाँ बारिश अच्छी वाटर आने वाली है थोड़ी सी, तो जैसे उसने भविष्यवाणी की और खाने के लिए बैठे, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स हैं रेन की, बिगिन टू फॉल, पानी की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स के माउंटेन, यानी बादलों का पहाड़, यानी कि बहुत ज्यादा बादल आ रहे थे। अप्रोच मीन्स इधर ही आ रहे थे उनके खेतों की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश, एयर फ्रेश थी, स्वीट अच्छी लग रही थी। वो मैन किसके लिए यूज हुआ है? लेंचो के लिए। वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी और रीजन से बाहर नहीं है, वो उस रेन की फीलिंग का एंजॉय करना चाहता था, उस बारिश का एंजॉय करना चाहता था अपनी बॉडी पे, जो कि उसके खेतों में भी गिर रही थी, और वो उस पूरे पल का एंजॉय, आनंद लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये बारिश उसके लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी कीमती है उसके लिए बारिश। तो व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया मतलब बारिश से, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो ऊपर स्काई से गिर रहे हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं। अच्छा, न्यू कॉइन्स क्यों कहा? उसने एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए कहा क्योंकि इन्हीं रेन ड्रॉप्स की वजह से उसकी हार्वेस्ट को गुड पैसा मिलने वाला था, यानी उसको अच्छा पैसा मिलता, तो कॉइन्स ही तो हो गए ना। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स, यानी बड़ी बड़ी बूंदे 10 सेंट की हैं। सेंट मतलब मुद्रा है, ये भी करेंसी है, छोटी करेंसी, और जो लिटिल है वो 5 सेंट की है। ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, सेटिस्फाइड था, उसने अपनी फील्ड को राइप कॉर्न कहा, कि अपने जो उसकी राइप कॉर्न की फील्ड थी, विद इट्स फ्लावर, जिसपे फ्लावर लगे थे, उसने ये कहा कि जो मेरी फसल है, जो फील्ड है उसमें जो कॉर्न है, पके हुए फूल हैं, उसके ऊपर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इसके ऊपर ये रेन जो है एक चादर की तरह, कर्टन की तरह कवर हो रही है, ड्रेप्ड हो रही है, ड्रेप्ड मीन्स कवर कर रही है इसको, यानी मेरी फसल के ऊपर ये रेन गिर रही है। बट क्या हुआ अचानक? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलने लगी, मतलब जो स्वीट विंड थी वो स्ट्रॉन्ग विंड में बदल गई, ब्लो स्ट्रॉन्ग होने लगी। एंड अलोंग विथ, और उसके साथ ही जो रेन थी उसके साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े पत्थर, हेल स्टोन क्या होते हैं? वाइट हेल स्टोन यानी ओले, वो नीचे जमीन पे गिरने लगे।
यानी आंधी भी आ रही है, स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है, रेन बहुत तेज हो रही है और हेल स्टोन भी गिरने लगे। क्या हेल स्टोन क्रॉप के लिए, कॉर्न के लिए अच्छे होते हैं? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्रॉप को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और ये सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। सिल्वर कॉइन्स की तरह लगता है ना, सिल्वर जैसा कलर होता है, बड़े बड़े आपने ओले देखे होंगे। तो बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ इन द रेन, बॉयज बाहर आ गए और वो उन फ्रोजन पर्ल्स को, पर्ल्स किसको कहा गया यहाँ पे, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सिल्वर पर्ल्स उन्हीं को बोला गया है, हेल स्टोन्स को। फ्रोजन मीन्स वो गोले नीचे जमे हुए थे, पानी के गोले, हेल स्टोन। तो उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर आ गए। तो देखिए कुछ कुछ वर्ड्स जो आए हैं, जैसे कि 10 सेंट कॉइन, 5 सेंट कॉइन, न्यू कॉइन, सिल्वर कॉइन, पर्ल्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता है इसमें राइटर। तो ये भी हम करेंगे। नेक्स्ट, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही बुरा हो रहा था। एक्सप्लेन द मैन, मैन मीन्स लेंचो ने कहा ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी चला जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी जो बारिश हो रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड, हेल स्टोन, वो जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल रेन ऑन द हाउस, घर पे, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे 1 घंटे तक बारिश और ओले पड़ते रहे। और पूरी की पूरी वैली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हेल स्टोन्स के साथ। फील्ड वॉज वाइट, और पूरे की पूरी खेत वाइट हो गई, जैसे कि कवर्ड विद सॉल्ट। तुलना कर दी ना, सॉल्ट से तुलना की है, किसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन हेल स्टोन्स की। जैसे नमक से कवर हो जाता है, वैसे ये पूरा पूरा पूरी पूरी वैली में वाइट ही वाइट हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ता एक किसी भी पेड़ पे नहीं था, पत्ता भी नहीं बचा। यानी इतनी भयानक तरीके से हेलस्टोन आए कि पेड़ों के पत्ते तक गिर गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी कॉर्न थी, क्रॉप थी, यानी कि फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फ्लावर्स गिर चुके थे, गॉन मतलब गिर चुके थे नीचे। लेंचोज सोल, जो उसकी आत्मा थी, उसका मन था, फिल्ड विद द सैडनेस, बहुत उदास हो चुका था, बहुत ज्यादा ही उदास हो चुका था। When the storm had passed, और अब तूफान जा चुका था। He stood in the middle of the field, अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। देखिए ये खड़ा हुआ है ना, अपने फील्ड के बीच में खड़ा है। और said to his son, अपने बच्चों से कहा, A plague of locust would have left more than this, यानी अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है, टिड्डियों का दल होता है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, इंसेक्ट जो कि फ्लाई कर सकते हैं, ग्रुप में घूमते हैं और पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कह रहा है कि ये भी, इन टिड्डियों का दल भी क्रॉप को कुछ तो छोड़ देता, लेकिन इस हेल स्टोन ने, इस हेल ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक्सप्लेन पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन पूछा जा सकता है, तो इसको भी लेके चलेंगे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न ही नहीं है। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, यानी वो रात उन लोगों के लिए बहुत दुख भरी थी, बहुत ज्यादा ही दुखी थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया। कौन सा काम? कौन सा काम? जो उन्होंने खेतों में मेहनत की थी, जो क्रॉप उन्होंने उगाई थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल हंग्री गो हैंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। तो इस तरह से ये, इस पे अब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की होप थी? तो आंसर आया ना, लेंचो होप फॉर अ लिटिल रेन ड्रॉप्स, वो चाहता था कि उसके जो राइप कॉर्न है उसके लिए लिटिल रेन ड्रॉप्स हो जाए, बारिश हो जाए।
नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है। ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन के साथ क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। जो रेनड्रॉप्स थी वो नए कॉइंस की तरह क्यों थी, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा। लेंचोस क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, उसकी क्रॉप हार्वेस्ट के लिए रेडी थी, बट स्टिल अ लिटिल रेनड्रॉप्स नीडेड। अभी भी उसकी खेत को जो राइप कॉर्न थे थोड़ी सी बारिश चाहिए थी और ही वुड बी एबल टू गेट, और अगर बारिश हो जाएगी तो उसको अच्छी फसल मिल जाएगी। सो ही कॉल्ड द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइंस, न्यू कॉइंस कहा। और दूसरी बात यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि उसे गुड हार्वेस्ट हमने लिख लिया है तो न्यू कॉइंस रिजेबल करते हैं गुड हार्वेस्ट को, और वो जो नई जो रेन ड्रॉप्स आ रही है जिसकी वजह से उसे गुड हार्वेस्ट मिलना था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई और क्या हुआ उसके खेतों को। तो हम बताएंगे सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू फॉल, बहुत ज़्यादा हैवी विंड होने लगी, बिग हेल स्टोन गिरने लगे, ओले, और सारी की सारी क्रॉप्स उसकी लेंचोस की क्रॉप्स, ये ऊपर ऐसा आना था, ये ऊपर ऐसा आएगा यहाँ पे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो यही पूछा ना क्या हुआ था उसके खेतों को, तो उसके खेत में जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट है व्हाट वाज लेंचोस फीलिंग, ये वाज आएगा यहाँ पे, वाज एच, ठीक है, उसकी फीलिंग क्या थी, WAS। तो हम लिखेंगे जब उसकी जब हेल चले गए, स्टॉप हो गए, यानी बारिश खत्म हो गई, ओले खत्म हो गए, तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस सोरो, यही आया था ना, बिकॉज हिज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी क्रॉप पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, एंड ही हैड नथिंग फॉर हिम एंड हिज फैमिली फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले जो साल के लिए उसके लिए कुछ नहीं था और वो भूखे मरने वाले थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास, सैड हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद आगे होता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, लिव्ड दैट सोलिटरी हाउस, जो कि उस सोलिटरी मीन्स क्या है यहाँ पे, जो सिर्फ ओनली वन हाउस है, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली में जितने भी लोग थे, मतलब एक ही घर था और उस घर में जितने भी लोग थे यानी मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर, उनके हार्ट्स में यानी उनके दिलों में सिर्फ एक ही होप बची थी, अब सिंगल होप। वो क्या होप थी, क्वेश्चन बनेगा ना, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से हेल्प मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये बोल रहे हैं, लेंचो बोल रहे हैं कि इतना उदास मत हो कि हाँ हमें टोटल लॉस हुआ है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप्स, पूरी रात उसने सिर्फ एक ही आशा सोची, हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान हमारी उम्मीद है और भगवान ही हेल्प करेंगे। whose eyes as he had been instructed sees everything, जैसा कि वो जानता था कि गॉड जो है हर किसी को देख सकते हैं। इवन व्हाट इज, किसी के कॉन्शियस यानी उसके किसी के अंदर क्या है, कॉन्शियस मतलब होता है किसी के इनर क्या है, क्या कोई सोच रहा है राइट रॉन्ग, वो भी गॉड जानते हैं, देखते हैं। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ये तुलना की गई, क्वेश्चन बन सकता है इस पे भी, ऑक्स ऑफ मैन पे, मतलब इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, ठीक है, लाइक एनिमल की तरह बहुत ज्यादा उसने काम किया, जैसे ऑक्स होता है ना बहुत मजबूत होता है, तो ये भी बहुत स्ट्रांग था और हार्ड वर्किंग था, तो लाइक एनिमल की तरह अपने फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फार्मर ही था, थोड़ा लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, संडे को जो है लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ कैरी, खुद जाता है, टाउन शहर जाता है, और प्लेस इन द मेल, मेल में जाता है कि भाई उस लेटर को मेल कर देता हूँ। और उस लेटर पे क्या है, कुछ नहीं है, लेटर टू गॉड है लिखा हुआ है, बस क्या लिखा है, गॉड
अब ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या उसने गॉड को लिखा, तो यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे मेरे फैमिली की, तो आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस, ये पीसोस करेंसी है, जैसे रुपीज होते हैं वैसे ही पीसोस हैं। करेंसी 100 पीसोस क्यों चाहिए? टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों में खेती करने के लिए। टू लिव अंटिल, और ताकि दूसरी क्रॉप आने तक हम जिंदा भी रहें, इसलिए भी। तो टोटल 100 पीसोस भेज दी, जिसमें मैं फार्मिंग भी कर लूं और साथ में हमारा थोड़ा खाना पीना भी चल जाए। पीसोस का देखिए यहाँ बता रखा है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलती है ये। क्यों पैसे चाहिए? क्योंकि हेल स्टॉर्म ने डॉट 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 डॉट, मतलब वही पूरी तरह से बर्बाद कर दी, कहानी अपनी पूरी लिख दी। ही रोट टू गॉड, एनवलप पे एड्रेस उसने डाला टू गॉड, एड्रेस बता था ना इसके अंदर, जिसको हमें भेजना उसका एड्रेस देना होता है। अब पुट द लेटर, लेटर को उसने एनवलप में डाल दिया और वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उस पर एक स्टैम्प लगाई लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, मतलब एक एम्प्लॉय को जिसको लेटर मिला होगा, लेटर निकालते हैं ना पोस्ट में से, उसमें से मेल बॉक्स से, तो हंसते हुए वो गया और इस लेटर को, लेटर टू गॉड को, उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। अब पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर कुछ है, देखिए इसमें कैरेक्टर्स के दो बनेंगे, एक लेंचो पे और एक पोस्ट मास्टर पे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हम आपको वीडियोज में दिखाएंगे नेक्स्ट। तो जो पोस्ट मास्टर था बहुत मोटा इंसान था, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली था, मतलब लोगों से मिलता जुलता, और प्लीजेंट, हंसने वाला, हंसमुख था वो। फेलो, फेलो मीन्स व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, जब उसने वो लेटर देखा, भाई लेटर टू गॉड ये लिखा है लेटर पे, बहुत जोर जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बहुत सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उसने लेटर रखा। कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मतलब उस आदमी का विश्वास मुझ में भी होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब, और उसने लेटर भगवान को लिखा और उससे बातचीत कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, मतलब जिसने लेटर लिखा है लेंचो ने, उसके गॉड पे फेथ को वो खत्म नहीं करना चाहता था। पोस्टमास्टर ने क्या किया? क्वेश्चन आता है क्या किया। तो पोस्टमास्टर केम विद एन आइडिया, उसको आइडिया आया टू आंसर, लेटर को आंसर देते हैं, ठीक है। बट व्हेन ही ओपन, जब उसने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, उसमें था कि लेटर लिखा क्यों गया है, कि क्या आंसर देना है हमें। इट नीडेड समथिंग मोर, सिर्फ आंसर नहीं देना है गुडविल के लिए, और भी कुछ है उसके अंदर, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको यही करना है, इंक पेपर ही आपको लिख के दे देना जवाब, उसमें और क्या चीज है, और भी कुछ डिमांड थी ना, आपको बताया ऊपर 100 पीसेस मांगा था। बट जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रिजोल्यूशन यानी संकल्प जो उसने किया था हेल्प करने का, उस पर वो स्टक था, यानी वो उस पर टिका हुआ था, वो उससे हटा नहीं। ही आस्क्ड, तो उसने कैसे हेल्प की लेंचो की। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे, और ए पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, कुछ दोस्तों से भी बोला, और उसने एक्ट ऑफ चैरिटी यानी सोचा कि चल दान पुण्य का काम है, पैसे को कलेक्ट किया जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा था 100 पीसों को इकट्ठा करना। तो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर, उसने आधे से कुछ ज्यादा उसने उसको कलेक्ट करके भेज दिया। तो उसने उस मनी को एनवलप में डाला, लेंचो का एड्रेस जो था उस एड्रेस को लिखा दोबारे, और गॉड सिग्नेचर करके भेज दिया। अब चलिए इसके आंसर हम लोग करते हैं।
कि आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो 3 कॉम्प्रिहेंशन आए हैं। पहला है who or what did Lencho have faith in and what he did too। लेंचो का किस पे फेथ था, इसका जवाब दीजिए। तो लेंचो हैड, यहाँ हैड होगा, फुल फेथ इन गॉड। लेंचो का गॉड पे पूरा विश्वास था। ही बिलीव दैट, कि गॉड जो है सब कुछ देखता है, एवरीथिंग एवरीवन, और हर किसी के मन को भी जानता है। तो उसने क्या किया, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, आस्किंग फॉर FOR आएगा, ये काट दीजिए इसे, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। ठीक है, ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारे उगा सके। सो ये भी SOW होगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हम SOW। ठीक है, नाउ हु रीड द लेटर, तो हम बताएंगे पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। किसने लेटर को पढ़ा था, हु मीन्स होता है कौन। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, उसने क्या किया तब। सबसे पहले तो वह हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ, उसके विश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एंड ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, उसके फेथ को खत्म नहीं करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उसने सोचा कि लेंचो को ये मनी भेजी जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, वो जल्दी सुबह उठ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई लेटर आया क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अब पोस्टमैन खुद ही था, उसने वो लेटर उसको दे दिया। ठीक है, who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed। तो वो देख रहा था। ठीक है, तो ये है कि उसको लेटर मिल गया लेंचो को। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको सरप्राइज नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है भाई, वो तो उसको तो सेटिस्फेक्शन हो गया, कंटेनमेंट हो गया कि हाँ भाई इसको हेल्प मिल गई, किसको, पोस्ट मास्टर को। बट लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ, उसको मनी कि भाई उसको पैसे मिले हैं। उसको इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंट था कि मतलब गॉड उसको भेजेंगे ही भेजेंगे बस पैसे। बट ही बिकेम एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने और कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो, मतलब इतने पैसे के लिए गॉड मना भी नहीं कर सकते, पूरे 100 भेजते। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहां गया, पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखा होगा बताइए आप लोग, सोचिए। अनदर लेटर विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज brow caused by the effort he had to make to express his ideas। उसने लिखे भाई किसी तरह से वहां पे। when he finished the letter he went to the window, स्टैंप लिया, लिख मतलब लगा दिया जीभ से, फिक्स कर दिया उसको, और हाथ से मुट्ठी मारा, मुट्ठी से एनवलप पे ब्लो करके, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, और एनवलप को बंद किया। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जैसे ही उसमें गया, पोस्ट मास्टर गया फटाफट और उसको उसने पढ़ा। इट सेड, उस पर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड यू फॉर, जितने पैसे आपसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच मी, सिर्फ 70 पैसे मेरे पास आए हैं, पीसोज। सेंड मी रेस्ट, बाकी मुझे भेज दो। आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे इसकी जरूरत है। बट डोंट सेंड थ्रू मेल, मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ के एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये लेंचो ने लिखा।
बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों की टोली, यहाँ के लोगों ने बेईमानी करके मेरे पैसे निकाल लिए हैं। तो चलिए आगे इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन है ये, ओरल, ठीक है। हाँ, तो वॉज लेंचू सरप्राइज, क्या लेंचू सरप्राइज था? बताइए। टू फाइंड लेटर, नो, लेंचू वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, सरप्राइज नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट था, कि उसको विश्वास था कि गॉड जो है वो भेजेंगे भेजेंगे। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वर सच, इतना विश्वास था कि ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई, कि उसको रिप्लाई गॉड से मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज से वो गुस्सा हुआ था? व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जैसे उसने पैसे गिन लिए, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, उसको सिर्फ 70 पैसे नजर आए, पीसोज नजर आए, सॉरी पीसोज, पैसे की आदत है ना इसलिए मुंह से निकल रहा है। बट ही डिमांडेड 100 पीसोज, उसने तो 100 पीसोज का डिमांड किया था। ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसको विश्वास भी था कि गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, ना तो गॉड मिस्टेक कर सकते हैं ना ही डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। तो इसलिए कि उसने कंक्लूड कर लिया, ये मान लिया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ही पैसे निकाल लिए हैं 30 पीसोज, यानी वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं जो कि हमने पिछले उसमें पढ़ा है। तो देखिए इस तरह से हमारे ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन ये 4 थे, देख लेते हैं, ये 4 थे। नेक्स्ट ये है, उसके बाद ये है, ये फिनिश होता है और पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर विद सॉल्यूशंस हम लोग लेकर आएंगे, और साथ में एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस नीचे हैं ये, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट लगते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।